अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर और चैप्टर हम 12 कर रहे हैं और 12 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास क्या हुआ, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल इन विच हमें एलिमेंट्स गिवन है ए और बी और सी। आपको पता है हमने केस पढ़ा था कि जब हमें तीनों साइडें गिवन हो तो हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन यूज करते हैं। ये केस हमने पढ़ा था और तीनों साइडें गिवन है, लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करेंगे। और उसके बाद फिर क्या है कि जब तीनों साइडें गिवन है तो इसका मतलब है हमने एंगल फाइंड करने हैं जस्ट। अब इनमें से हम एंगल फाइंड करेंगे। एंगल का डायरेक्ट फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ कोसाइन का। लॉ ऑफ कोसाइन का जैसा कि आपको पता है फार्मूला हमारे पास होता है a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा 2bc cos अल्फा। ये हमारे पास फार्मूला है, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा। ये हमने पढ़ा था। यहां से जब हम वैल्यू निकालेंगे इसकी cos की तो इसको इधर ले आएंगे 2bc cos अल्फा इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय, चलो अभी हमने सिर्फ ये किया है कि इसको इस साइड पे ले आए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम डिवाइड कर रहे हैं। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ गया cos अल्फा इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। ये चीज हमारे पास बन जाएगी। अब ये फार्मूला बन गया है cos अल्फा का। जब भी हमने एंगल फाइंड करना होगा तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे अल्फा का। इसी तरह बीटा का जब फाइंड करेंगे यहाँ b आ जाएगा और नीचे ac आ जाएगा 2ac। अगर यहाँ गैमा होगा, गैमा फाइंड करना होगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2ab। यानी जो यहाँ माइनस के बाद जो टर्म हो ना वो नीचे नहीं आती। यदि यहाँ अगर a है तो a इसके साथ नहीं आएगा, नीचे डिवीजन में a नहीं होगा, डिवीजन के अंदर a नहीं होगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा cos अल्फा इज इक्वल टू, अब देखिए जैसे b की जगह पे b की वैल्यू क्या है 7, तो हमारे पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर फिर प्लस c स्क्वायर, c हमारे पास क्या है 9 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a हमारे पास क्या है 7 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2bc। 2b की जगह पे b की वैल्यू हुई 7 और c की जगह पे c की वैल्यू क्या है 9 है। ये हमारे पास आ जाएगी। यानी क्या हमने क्या cos अल्फा इज इक्वल टू 7 b की जगह पे 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर फिर माइनस 7 का स्क्वायर, a स्क्वायर यानी माइनस 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। 2b की जगह पे b की वैल्यू 7, c की जगह पे c की वैल्यू 9। ये हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ये पुट करने के बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे, अब देखिए इसमें हमारे पास क्या होगा, ये 7 का स्क्वायर 7 के स्क्वायर से कट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा cos अल्फा इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81 डिवाइडेड बाय, और हमारे पास आ जाएगा 9 7 63 और 63 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 मल्टीप्लाई 2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 3 6 2 6 12 126। यानी 9 का स्क्वायर 81 और 7 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 63 आ जाएगा और 63 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 126 आ जाएगा। अब इनको दोनों को जब डिवाइड करेंगे, इन दोनों टर्मों को, इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा cos अल्फा इज इक्वल टू, अब 81 और 126 को हम डिवाइड कर देते हैं। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 0.6429। ये हमारे पास आएगा 0.6429, इसको हमने डिवाइड किया है। अब क्योंकि हमें एंगल जरूरत है, cos उस साइड पे ले जाते हैं, जब cos उधर ले जाएंगे cos इनवर्स हो जाएगा। जब ये cos इनवर्स होगा तो ये भी हमारे पास है अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.6429। ये चीज हमारे पास आ जाएगी। आप कैलकुलेटर में जब आप cos शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे फिर इनवर्स cos प्रेस करेंगे, यानी पहले शिफ्ट प्रेस करना है फिर cos वाला बटन प्रेस करना है, वो इनवर्स आ जाएगा। उसके बाद इसकी वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू लिखने के बाद जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कैलकुलेटर पे आ जाएगी, डायरेक्ट आपके पास पॉइंट में आ जाएगी। लेकिन फिर डिग्री वाले बटन पे जब प्रेस करेंगे तो ये आपके पास 50 डिग्री जो है एंगल आ जाएगा। ये हमारे पास 50 डिग्री एंगल आ गया। अब एक एंगल हमने क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। अब
एक एंगल और अगर हम फाइंड कर लें फिर 3 एंगल का सम इज इक्वल टू 180 वहां फाइंड कर सकते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, एक एंगल आ गया है तो इसका दूसरा एंगल फाइंड करते हैं। दूसरा भी इसी तरह इसी फार्मूले से जो हमने फार्मूला बनाया हुआ ये cos अल्फा है ना, इसके साथ हम बनाते हैं cos बीटा इज इक्वल टू, तो यहां से क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहां पे हमारे पास क्या है, अगर अल्फा है सॉरी अगर अल्फा है तो ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये तो अल्फा था तो माइनस a स्क्वायर, बीटा है तो माइनस b स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहाँ पे जो a था वो बाई में नहीं था, तो अब यहाँ पे जब b है तो बाई में क्या होगा 2ac, यानी ये जो bc है ये बाई में आता है, ये जो ac है ये बाई में आ जाएगा। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे सारी, जब इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा cos बीटा इज इक्वल टू, अब इसी तरह a की जगह पे a की वैल्यू क्या है 7, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, c 9 आ जाएगा, हमारे पास 9 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, उस तरह 7 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये जैसे हमारे पास 7 का स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय 2ac, 2 और a की जगह पे a की वैल्यू, अब a की वैल्यू कितना है 7 है तो हमारे पास 7 आ गया और इसी तरह पे ac, c की वैल्यू कितना है 9 है, ये हमारे पास क्या आ गया 9 आ गया। अब इसको भी इसी तरह कट करेंगे, ये ऐसे कट हो गया तो हमारे पास आ गया cos बीटा इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 81 और डिवाइडेड बाय उसी तरह 126 आ जाएगा, यानी 97 वही चीज आ जाएगी। तो इसका मतलब है ये आंसर भी वही का वही आ गया है कि बीटा हमारे पास कितना आ गया है, तो बीटा डिस्टेंस हमारे पास बीटा वाला जो एंगल आ गया ना वो भी यही का यही आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि जो बीटा है इसको डिवाइड करें तो ये भी हमारे पास 50 डिग्री आ गई है, तो ये भी हमारे पास 50 डिग्री आ गई है। आप देखिए इसमें अल्फा भी आ गया है बीटा भी आ गया है, 3 एंगल का सम हम लगा के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास अल्फा कितना है 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री आ गया, गामा हमने फाइंड करना है और बीटा हमारे पास कितना है 50 डिग्री है और इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मजीद हम जब सॉल्व करते हैं 100 किधर ले जाएंगे, गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, 180 में से जब 100 निकालेंगे गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 डिग्री, तो ये डीएस में हमारे पास क्या आ गया है 80 डिग्री आ गया। अब देखिए ट्रायंगल के अंदर आपको पता है तीनों का जो सम होता है वो 180 होता है, तो आप इसको अगर काउंट करें 50 50 100 180 180 100, देखिए ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया जो हमने फाइंड करना था, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, क्योंकि इसमें उसने पूछा भी यही था कि हमने क्या करना था, तीनों साइडें हमें गिवन थी, हमने क्या किया है 3 एंगल फाइंड किए, यानी अल्फा फाइंड किया है, बीटा फाइंड किया है, गामा फाइंड किया है, और हम जानते हैं कि जब हमारे पास तीनों साइडें गिवन हो तो कौन सा केस अप्लाई होता है ओब्लीक ट्रायंगल पे, ये ओब्लीक ट्रायंगल है, ओब्लीक ट्रायंगल पे कौन सा केस अप्लाई होता है, हमारे पास ओब्लीक ट्रायंगल पे लॉग साइन लॉग कोसाइन लॉग टेंजेंट यूज होते हैं, लेकिन ये केस जो है वो कौन सा केस है जब तीनों साइडें हों, तो लॉग कोसाइन के जरिए अप्लाई करके हम तीनों एंगल क्या करते हैं डियर स्टूडेंट फाइंड करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।